लाल रंग का सवाना ड्रैगन दरअसल बर्फीले महाड्रैगन का पूर्वज था। यह जीव हजारों साल पहले ही विलुप्त हो चुका था, लेकिन अब वह अकासिया के पुस्तकालय में दिखाई दे रहा था। अचानक उस लाल ड्रैगन ने आकाश चीर देने वाली गर्जना की, मानो उसे किसी जानलेवा खतरे का आभास हो गया हो। वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा ही था कि अगले ही पल पानी के भीतर से एक विशाल विद्युत ईल निकली और उसे कसकर जकड़ लिया। वह लगातार घातक बिजली का प्रवाह छोड़ रही थी। सौभाग्य से सवाना ड्रैगन की खाल बेहद मोटी और मजबूत थी। दोनों के बीच कुछ देर तक जबरदस्त संघर्ष हुआ। हालांकि कोई स्पष्ट विजेता नहीं बना, लेकिन मुकाबला बराबरी पर छूटा। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सामने प्राचीन खंडहरों की दीवारों पर नीचों की आकृति उकेरी हुई थी, मगर समय के अत्यधिक बीत जाने के कारण उन भित्तिचित्रों को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। तभी कोमात्सु ने एक महत्वपूर्ण बात नोटिस की। पत्थर की शिला पर लिखे अक्षर बिल्कुल वैसी ही लिपि में थे जैसी फूड पिरामिड की रेसिपी में पाई जाती है। ये सब पृथ्वी के सबसे प्राचीन शासक नीट्रो द्वारा छोड़े गए अवशेष थे। क्या इन दोनों खंडहरों के बीच कोई गहरा संबंध है? इसके बाद सभी ने अपने सामने फैले हजारों मीटर लंबे प्राचीन वेदी स्थल को देखा, जिस पर चमकते हुए सूर्यमुखी जैसे फूल खिले हुए थे। सबके मन में सवाल उठ रहे थे। तभी टेपेई ने समझाया कि इन फूलों को सनमन फ्लावर कहा जाता है। हर एक फूल सूर्य की रोशनी को सोखकर उसे ऊर्जा में बदल देता है और संचित कर लेता है। इसी कारण इन्हें छोटा सूरज भी कहा जाता है। ये अकासिया के विशेष मेन्यू और दिव्य व्यंजनों को बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण सामग्री है। कोमात्सु जैसे ही पास जाकर उसका स्वाद चखने वाले थे, तभी आसमान से अचानक एक काली परछाई उतरी। एक विशाल पांडा नीचे उतरा और उसकी पीठ पर एक महिला सवार थी। उसने अरु और उसके साथियों को चेतावनी दी कि वे सनमन फ्लावर के पास न जाएं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन फूलों के बीच से एक दंतक थाव में वर्णित भयावह निड़ी मधुमक्खी प्रकट हो गई।